आज हम देखने वाले हैं कैश जर्नल कैसे होती है। कैश जर्नल कंपनी की जो भी ट्रांजैक्शन कैश में डील होती है, इनकमिंग, आउटगोइंग, पेमेंट टू वेंडर और रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, तो ये जितनी भी टाइप की ट्रांजैक्शन कैश में डील हो रही है उस चीज़ को मेंटेन हम कैश जर्नल के थ्रू करते हैं। लेट्स सी ये कैसे होता है। पहले जीएल क्रिएट कर लेते हैं कैश अकाउंट का। 2 जीएल कर सकते हैं, एक कैश का एक पेटी कैश का। अभी आई एम डूइंग जस्ट द कैश अकाउंट 1009 ओके 4020 part of current asset, balance sheet, (001) एंड कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग अगर की हुई है आपने तो यहाँ पे आप G004 लेना, अदरवाइज इट इज फाइन एंड चेक मार्क पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं होगी। बाय डायरेक्ट आई मीन FB50 के थ्रू पोस्टिंग नहीं होगी। कैसे होगी लेट्स सी। अब कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसकी। SPRO, SAP reference IMG, cash journal. I think part of bank accounting, business transaction, cash journal. First is create GL account for cash journal FS01, which I have just done now. FS00 के थ्रू भी आप ये चीज क्रिएट कर सकते हो। I have already done cash account. So you can either do FS00 or FS01. Next is document, define document types for cash journal documents. तो इसमें यूजुअली स्टैंडर्ड 2 ही होते हैं, SA और AB जो हम यूज कर लेते हैं कि created है by default. And if you want to create any new document type for your cash journal, you can create it from here. Define number ranges interval for cash journal document. The code is FBCJC1. नंबर रेंज क्रिएट करते हैं, चेंज इंटरवल, okay, next is setup cash journal, decode FBCJC0. New entries, company code here, and this is cash journal number. It is a 4-digit code. You can create it. So just giving the same number. GL account. It is give me a minute to check. यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप SA या फिर AB, जो भी आपका स्टैंडर्ड होगा जब आप कैश जर्नल की पोस्टिंग करोगे तो वो किस टाइप के डॉक्यूमेंट टाइप में होगा, तो ये स्टैंडर्ड है, आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो AB ले लेते हैं, leave it blank. Then this column is for vendor payment. Then document type for vendor payment is KZ, same, and this one is for customer payment. It is DZ.
कैश जर्नल नेम, ऑथराइजेशन पर्सन, ये रियल टाइम में बेसिस टीम क्रिएट करके देते हैं और यहाँ पर हम उन यूजर्स के नाम ऐड कर सकते हैं जो इस पर काम करेंगे जिनको ऑथराइजेशन है। अब ये जो है CJ closed. Once you are done working with this cache journal, then you can check this mark and save this. Then you won't be able to enter more entries to this cache journal. Yeah, then save. We'll move towards the next step. Next is create, change, delete business transaction. New entries, company code. अब यहाँ पर हम डालेंगे जिस जो टाइप की कैश जर्नल एंट्रीज होगी। पहला है रिसिप्ट फ्रॉम बैंक, दैट मीन्स कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। Okay, these for okay, these are tax codes. Cash withdraw from बैंक। अब कैश विड्रॉ हो रहा है तो GL कौन सा यूज होगा यहाँ पे? बैंक से पैसा जा रहा है, कैश आ रहा है, तो आउट गोइंग। अय्या, ओके। नेक्स्ट इज पेमेंट टू बैंक, यानी कि कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इनकमिंग हो रहा है, तो इनकमिंग वाला GL कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट इज रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में आप GL आपके बहुत सारे मल्टीपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी इनकम हो सकती है, ठीक है, तो उसमें से आपको सारे डालने पड़ेंगे। अब वो तो पॉसिबल नहीं है ना, एन नंबर ऑफ आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू GL होते हैं, तो अभी हम एक यहाँ पे GL डाल देते हैं एंड वी विल चेक मार्क modifiable tab. I'll just show you. Let me select first one of the ये सेल्स वाला ही ले लेता है एंड इसको चेक मार्क कर देंगे अकाउंट मॉडिफाइबल, दैट मीन्स व्हेन वी विल post the cash journal entries there we will be able to edit this GL field, okay, and then we can select whatever GL we want to enter at that time. If you do not select this, then this GL will come up automatically and you won't be able to edit it. Next is expense, तो expense का भी एक ही GL select कर लेते हैं एंड अगेन चेक मार्क कर देंगे ताकि वो एडिट कर सके पोस्टिंग के टाइम पे। तो एक्सपेंस में हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ले लेते हैं या परचेज ले लेते हैं एंड अगेन दिस। Next, we are left with customer and vendor. Customer posting, and that means we are receiving payment from customer in cash. तो इसमें कोई भी GL अकाउंट नहीं आएगा, डाल के देखते हैं, then we'll see कि ये वाला ले लेते हैं। बट सिस्टम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे GL के थ्रू पोस्टिंग नहीं हो रही है, वेंडर कोड के थ्रू पोस्टिंग हो रही है। नेक्स्ट वेंडर, वेंडर पोस्टिंग, पेमेंट टू वेंडर इन कैश मोड, इसके लिए आउटगोइंग वाला ले लेते हैं। See, no GL account for transaction customer posting, it will be deleted, okay, and same with the vendor field. These two field GLs are not required. Why? Because we are not using the GL, we are using the vendor code and customer code for these postings, and just save this data. Next हमारा setup print parameters for cash journal, new entries, and ये इसका है कोड
RF cash 20, RF cash 20, correspondence में SAP 18, which is cash document, and save. अब हम इसके एंड यूज पार्ट पर आते हैं. अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, GL, document entry, and do you see cash journal? Here it is. Posting पे GL posting, then FBCJ. This is the T code. कंपनी कोड ये है. कैश जर्नल क्या था आपका? 4020. पहले हम करते हैं कैश रिसीट्स. क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी ओपनिंग बैलेंस 0 शो कर रहा है. किसी को पेमेंट करनी है तो कुछ बैलेंस भी होना चाहिए. तो इस पर क्लिक करते हैं. फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिटेड, डिपॉजिट इनटू बैंक. नहीं, क्या होगा? कैश विड्रॉ होगा. कैश विड्रॉ होगा तो हमारे पास कैश आएगा. ऐसे ही है ना? यस. अमाउंट 1 लाख. लिमिट कितनी है बैंक से विड्रॉ करने की? 1 लाख डालो. यहाँ पे अपना टैक्स को डाल सकते हैं अगर है तो. GL अकाउंट, GL अकाउंट कुछ में डालिए, ये ऑटोमेटिक पिक करेगा. SBI बैंक से विड्रॉ कर रही हैं. ये अब एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो गई है. अभी रेड में शो कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं रेवेन्यू. सेल हुई है. अब यहाँ पे देखो, पहले में हमने एंटर किया, GL नहीं डाला था, वो ऑटोमेटिक पिक कर लिया क्योंकि हमने पहले ही उस चीज को मार्क कर दिया था लास्ट स्टेप में. सेम यहाँ पे भी हम GL नहीं डालेंगे. रेवेन्यू मतलब इनकम जनरेट हुई है. कुछ भी हो सकता है, कमीशन हो गया, सेल हो गया, तो सेल डाल देते हैं एंड एंटर. यहाँ पे भी GL ऑटोमेटिक पिक कर लिया, सेल वाला. अब इसमें आप देखो, पहला वाला है डिसेबल्ड, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. इस वाले फील्ड को आप एडिट कर सकते हो. ये सेल वाला GL है. सपोज करो कमीशन के थ्रू आपकी इनकम हुई है तो आप यहाँ से उस चीज को एडिट कर सकते हो. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने वहां पर अकाउंट मॉडिफाइबल पर चेक मार्क किया था. नेक्स्ट, कस्टमर पोस्टिंग. कस्टमर पेमेंट मिल रहा है हमको. अच्छा, इसके लिए हमको पहले चेक करना पड़ेगा हमारे पास कोई इनवॉइस पड़ा है कस्टमर का या फिर नहीं. चेक करते हैं. अरे भाई, 20 डाल देते हैं. देखते हैं. FPL 5N. एक ही है इसमें. ऊपर में कुछ भी नहीं है. एक भी नहीं है तो पोस्ट कर देते हैं पहले एक. बीस हजार.
हो गया, चेक करें। 20,000। ठीक है, हम यहाँ पे क्या नाम है, छावा ट्रेडर। अब यहाँ पे आपको कस्टमर नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए जीएल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हो गया, अब ये सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अभी आप इसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो। आप या तो वन बाय वन इनको पोस्ट कर दो। ये सिलेक्ट किया, पोस्ट सिलेक्टेड, ये क्लिक कर दिया। अभी बैलेंस 0 है ओपनिंग। पोस्ट हो गया। अब शो कर रहा है 1 लाख, टोटल कैश रिसीट्स हमारी 1 लाख है। इकट्ठे करना है। हो गया सारा पोस्ट। बैलेंस अब हमारा है 1,40,000। अब कैश पेमेंट करता है। कैश पेमेंट के लिए पहले कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितना कर रहे हैं हम डिपॉजिट? 30 कर देते हैं। जीएल ऑटोमेटिक पिक करेगा, एसबीआई में ही कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री करते हैं एक्सपेंस की। कितना है? 15। ये वाला जीएल ऑटोमेटिक पिक कर लिया एंड फील्ड इनेबल्ड है, दैट मीन्स हम एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेंडर पोस्टिंग। वेंडर के लिए भी इनवॉइस चेक करना पड़ेगा, इसको भी रहने देते हैं फिर। ठीक है, इतना ही करता है। कुछ नहीं है। यहाँ डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? कैश पेमेंट सब डिलीट हो गया। फिर से करते हैं। अब उसको यहाँ से पोस्ट कर देते हैं। ये ग्रीन मार्क हो गया, दोनों एक साथ पोस्ट हो गए। 1 लाख हमने रिसीव किया था कैश, और उसमें से खर्चा या पेमेंट जो भी हो गया 55 का हो गया। अब बैलेंस कितना बचा? 85,000। तो इस तरीके से कैश जर्नल हमारे रिकॉर्ड होता है यहाँ पे, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। अब इसकी रिपोर्टिंग देखते हैं, इसका बैलेंस चेक करते हैं। पहले जाता है FPL 3N में, बैलेंस उसका 85 होना चाहिए। कैश अकाउंट सेलेक्ट करिए। क्या था कैश अकाउंट हमारा? 1009, 85,000। ये रहा AB DZ कस्टमर। कैश विड्रॉ किया, रेवेन्यू, कैश डिपॉजिट, एक्सपेंस, कस्टमर। कस्टमर का देखते हैं।
अभी देखो हमें कस्टमर से पेमेंट तो रिसीव हो गई है बट ये स्टिल ओपन में शो कर रहा है, तो इसकी हमको मैनुअल क्लियरिंग करनी पड़ेगी ऐप-32 के थ्रू। करते हैं। डॉक्यूमेंट क्या है हमारा, ये नॉट अ सेंड जीरो आ रहा है, प्लीज प्लीज। अब वापस चेक करते हैं। ऑल ग्रीन। दो बार क्यों आ रहा है पर ये, अरे एक मिनट। ठीक है, वो दो इनवॉइस थे इसलिए शो कर रहा था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें और क्या चेक कर सकते हैं, FPCJ कैश जर्नल के लिए प्रिंट कैश जर्नल क्लिक करते हैं इस पर। इस तरह से आपको ये शो करेगा कैश विड्रॉ रेवेन्यू जितना भी है। 1,40,000 की हमारी रिसीट्स हैं, 55 हमारा खर्चा हो गया और 85 का ये रहा बैलेंस क्लोजिंग। नेक्स्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रिंट कैश बुक। चार्ट ऑफ अकाउंट 1001, ओपनिंग बैलेंस टेक्स्ट FI अंडरस्कोर, अरे कैश ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर टाइटल लिस्ट वेरिएंट, क्या प्लेस द कर्सर ऑन अ सिलेक्शन। ये हमारी डेट हो गई, एग्जीक्यूट कर दिया। के बाद ये हमारा कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 1,00,000 का था एंड कैश डिपॉजिट 30,000 हुआ। कस्टमर से हमने कितना रिसीव किया पेमेंट, 20,000 का। एंड नेक्स्ट क्या है, ये ओवरऑल शो कर रहा है इतना इनकमिंग है एंड पेमेंट इतना हो गया है एंड ये रहा बैलेंस। तो इस तरीके से आप अपनी कैश जर्नल की रिपोर्टिंग या जो भी है प्रॉपर सब कुछ देख सकते हैं। एंड कस्टमर वेंडर के केस में अगर आपको कैश पेमेंट हो रहा है या कैश पेमेंट आप कर रहे हो तो उसकी मैनुअल क्लियरिंग करनी पड़ेगी कस्टमर की ऐप-32 से एंड वेंडर की ऐप-44 से। तो ये था पूरा कैश जर्नल।